सोचिए, अगर आप एक रात अपने बच्चे के साथ घर लौट रहे हों और रास्ते में आपको एक ऐसा घर दिख जाए जहां जाने के बाद कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आया, तो क्या आप उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? एक रात सीमा अपने 11 साल के बेटे आरव के साथ अपने रिश्तेदार के घर से डिनर करके वापस अपने घर लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। तभी अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर सड़क के बीच गिर गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सीमा इस इलाके में नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे थोड़ी दूर खड़े एक बहुत पुरानी और विशाल मकान पर पड़ी। उस मकान की खिड़कियों में हल्की हल्की लाइट जल रही थी, इसलिए सीमा को लगा कि शायद वहां कोई रहता होगा जो उनकी मदद कर सके। वो अपने बेटे को लेकर उस मकान के दरवाजे तक पहुंची और धीरे से दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने 2-3 बार और दरवाजा खटखटाया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वो भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर सीमा थोड़ा घबरा गई, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और वापस जाना भी संभव नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे उस मकान के अंदर चली गई। अंदर का माहौल बहुत अजीब और डरावना था। चारों तरफ पुराना फर्नीचर, दीवारों पर जाले और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सीमा ने सोचा शायद ये मकान खाली होगा, इसलिए उसने अपने बेटे आरव को ऊपर वाले कमरे में आराम करने के लिए सुला दिया और खुद नीचे पानी ढूंढने के लिए किचन की तरफ चली गई। आरव बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। तभी अचानक अलमारी के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव डरते डरते धीरे धीरे अलमारी के पास जाने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में लगे बड़े से शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसे अपने पीछे किसी औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से शीशे की तरफ देखा। इस बार उसे उस परछाई की 2 चमकती हुई नीली आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक वो औरत जोर से चीखी और शीशे के अंदर से जैसे उसकी तरफ झपटने लगी। उसी समय कमरे में रखा एक चाकू हवा में उठा और आरव की तरफ तेजी से फेंका गया। आरव खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिर पड़ा और चाकू सीधे शीशे से टकराकर उसे चकनाचूर कर गया। आवाज सुनकर सीमा दौड़ती हुई कमरे में पहुंची और उसने देखा कि आरव जमीन पर बैठा डर के मारे रो रहा था। तभी अचानक फिर से अलमारी के अंदर से जोर जोर की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। सीमा ने डरते डरते जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और धीरे धीरे अलमारी के पास जाने लगी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। अलमारी के अंदर एक भयानक इंसान खड़ा था जिसका कोई चेहरा ही नहीं था और उसका कटा हुआ सिर उसके हाथ में पकड़े एक छोटे से बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। ये देखकर सीमा चीख पड़ी और तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगी। वे दोनों लंबे अंधेरे कॉरिडोर में भाग रहे थे। तभी अचानक वो कॉरिडोर 2 हिस्सों में टूट गया। एक तरफ सीमा रह गई और दूसरी तरफ उसका बेटा आरव। आरव अपनी मां की तरफ दौड़ने ही वाला था कि तभी फर्श अचानक पलट गया और सीमा नीचे अंधेरे में गिर गई। आरव बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर अचानक वो सीढ़ियां अपने आप हिलने लगी और उनका रास्ता बदलने लगा। तभी नीचे अंधेरे में से एक डरावना आदमी सामने आया, जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ हड्डियों से बनी हुई थी, लेकिन उसका भयानक चेहरा उसकी गर्दन पर टंगा हुआ था। वो जोर जोर से हंस रहा था और लंगड़ाते हुए आरव की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे मकान की लाइट्स झिलमिलाने लगीं और जमीन के अंदर से दर्जनों डरावनी आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे सभी हवा में उड़ती हुई धीरे धीरे आरव के चारों तरफ घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में उन आत्माओं ने उसे पूरी तरह घेर लिया और उसके बाद पूरे मकान में सिर्फ उसकी डरावनी चीखें गूंजने लगीं। उस रात उस रहस्यमयी मकान ने एक और माँ और बेटे की जान ले ली। कहते हैं कि आज भी उस मकान में उनकी आत्माएं बाकी भटकती हुई आत्माओं के साथ हमेशा के लिए कैद हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, आखिर वो औरत कौन थी जो शीशे में दिखाई देती थी? वो बिना चेहरे वाला इंसान कौन था जिसका सिर एक बॉक्स में था? और उस मकान में इतनी सारी भटकती हुई आत्माएं आखिर आईं कहां से? अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी।